वीक इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फोर फ्रेंड्स, फोर यानी चार फ्रेंड्स यानी दोस्त। आल्दो का मतलब हालांकि, एनिमल्स यानी जानवर। ओ का मतलब कहा गया कि द सेम यानी उसी, ब्रीड यानी प्रजाति के, टेंड यानी झुकावता, टू बी यानी बनने का, बी यानी बनने का, टू एक परिमाण शब्द बता रहा है, बी यानी बनने का क्या, फ्रेंड्स यानी दोस्त। आल्दो का मतलब हालांकि, सेम यानी उसी, ब्रीड यानी नस्ल के, ब्रीड यानी नस्ल के, एनिमल्स यानी जानवर, टेंड यानी झुकावता, टू बी यानी बनने का, फ्रेंड यानी दोस्त। उसी जाति के, उसी प्रजाति के एनिमल्स जानवरों का झुकावता, फ्रेंड यानी दोस्त बनने के लिए वो झुकावता या समान था। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कई बार। डेवलप्स, समटाइम्स का मतलब कई बार। डेवलप्स का मतलब विकसित होता है या विकास होता है। एन एक डियर एन पीरियड, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती का। अमंग यानी बीच में, किसके बीच में, अमंग यानी बीच में, एनिमल्स यानी जानवरों के बीच में। ओ ओ का लगा के कि वेरिएड यानी विभिन्न, काइंड यानी प्रकार से, विभिन्न यानी वेरिएड, वेरिएड का मतलब होता है विभिन्न, काइंड यानी प्रकार से, प्रिय दोस्ती का उनका विकास होता है। अमंग यानी बीच में। अब दो लोगों के बीच में हो, जैसे एक और एक, दो लोगों के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और चार पांच लोगों के बीच में एक आदमी है तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। और हजारों की तादाद में आदमी और बीच में एक आदमी है तो अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मतलब चार पांच छह सात जानवर तो अमंग का प्रयोग किया गया है। तो वेरिएड काइंड मतलब विभिन्न प्रकार के। वंश यानी एक बार, ए यानी एक, वंश यानी एक बार। ए डियर, ए यानी एक, डियर यानी हिरण। और एक डियर, एक टोरटोज का मतलब कछवा, एक रेबिट यानी खरगोश, एंड और एक क्रो यानी कौवा। बिकेम यानी बन गए, बिकेम यानी बन गए, वेर यानी बहुत, क्लोज यानी घनिष्ठ, फ्रेंड्स यानी मित्र। क्लोज का मतलब घनिष्ठ, फ्रेंड्स यानी मित्र बन गए थे। दे शेयर्ड, दे यानी वे, शेयर्ड यानी बांटते थे, मैनी यानी कहीं, थिंग्स यानी चीजों को। दे कुड, दे यानी वे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे कुड यानी सकते थे, विथ यानी साथ में, वन अदर्स, वन अदर्स का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, वन अदर्स का मतलब एक दूसरे के साथ में वो हो सकते थे। लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, लाइफ का मतलब जीवन, वाज था, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, फोर यानी के लिए, द फ्रेंड्स यानी दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स यानी दोस्तों के लिए वो जीवन बहुत खुश था। देयर इज ए ट्विस्ट इन एवरी बॉडी लाइफ। देयर सिर्फ इंट्रोडक्टरी शब्द है। इज यानी है, ए यानी एक, ट्विस्ट यानी मोड़ है। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ है या घुमाव है। हर के जीवन में एक मोड़ होता है, एक घुमाव होता है। इज यानी है, ए यानी एक, ट्विस्ट यानी मोड़ होता है या घुमाव होता है, इन यानी में। एवरीबॉडी का मतलब हर किसी की। इस कोमा के बाद कहा क्या की, एवरीबॉडी का मतलब हर किसी की लाइफ यानी जीवन में, हर किसी की लाइफ में एक मोड़ या घुमाव होता है, वो सबको पता है। ए हंटर, ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, वाज यानी था, लकीली यानी, लकीली का मतलब होता है किस्मत वाला था। ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, वाज यानी था, लकीली का मतलब होता है किस्मत वाला था। इनप यानी काफी, इनप का मतलब काफी था। टू केज यानी पकड़ने के लिए, टू एक परिपक्व शब्द बता रहा है। टू केज यानी पकड़ने के लिए, किसको, द टोरोटोइज, कछुए को पकड़ने के लिए उसका वो किस्मत वाला था। इनप यानी काफी। एज ही स्टार्टेड, एज यानी जब, एज का मतलब जब भी होता है, क्योंकि होता है, क्या रूम में भी होता है, यहाँ होगा जब। एज यानी जब, ही यानी उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया। केयरिंग, केयरिंग का मतलब उठाना शुरू किया, केयरिंग का मतलब होता है उठाना शुरू किया, किसको, द टोरोटोइज, कछुए को उठाना शुरू किया। द रिमेनिंग यानी बचे हुए, रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए, फ्रेंड्स यानी दोस्त। कुकड यानी बनाया, कुकड का मतलब होता है बनाना या पकाना। कुकड यानी बनाया या पकाया, क्या बनाया क्या पकाया। एन एक, प्लान यानी योजना बनी, इसका मतलब होगा एक योजना बनाई। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, टू एक परिभाषा में बता रहा है, हेल्प यानी मदद करने के लिए। देर यानी अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्त की मदद करने के लिए उन्होंने एक प्लान या योजना बनाई। द क्रो यानी कोवेन स्टार्टेड यानी शुरू किया, द क्रो यानी कोवेन स्टार्टेड यानी शुरू किया। काविंग लाउड, काविंग यानी काउ काउ की आवाज करना, लाउड यानी तेज से, जोरी जोर से, लाउड का मतलब जोर से या तेज से। काविंग का मतलब काउ काउ की आवाज करना शुरू किया। द हंटर टर्न्ड, द हंटर यानी शिकारी, टर्न्ड यानी मुड़ा, द हंटर यानी शिकारी, टर्न्ड यानी मुड़ा। टू लुक, टू लुक यानी देखने के लिए, टू लुक का मतलब देखने के लिए। इन यानी में, डेट डायरेक्शन, लुक यानी देखने के लिए, इन यानी में, डेट यानी उस, डायरेक्शन यानी दिशा में देखने के लिए वो टर्न यानी मुड़ा था, शिकारी ऐसे मुड़ा था। देर, देर यानी वहां। अब देर का प्रयोग होगा, देर का प्रयोग होगा वहां, क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पहले से ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले देर दिया गया तो प्रयोग होगा। और ये ही नहीं होता, देर का यहाँ प्रयोग होता तो देर का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। नहीं, यहाँ पहले सब्जेक्ट दिया गया, ही दिया गया, ही से पहले देर दिया गया तो देर का प्रयोग होगा। देर यानी वहाँ, ही यानी उसने, देर यानी वहाँ, ही यानी उसने, सा यानी देखा, द ब्यूटीफुल यानी सुंदर, डियर यानी हिरण को, डांसिंग यानी नाचते हुए। ही कुड नोट रेसिस्ट हिज इंग्रेस, यानी वह, कुड यानी सकता था, अब नोट लगे तो नहीं, यानी वह कुड नोट का मतलब नहीं सकता था। रिसिस्ट, रिसिस्ट का मतलब होता है विरोध नहीं कर सकता, रिसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना या विरोध करना। रिसिस्ट का मतलब वो, यानी वह कुड नोट का मतलब नहीं सकता था, रिसिस्ट यानी विरोध नहीं कर सकता था। हिज यानी अपनी, इगरनेस, हिज यानी अपनी, इगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता का, हिज यानी अपनी, इगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता का, वो विरोध नहीं कर सकता था। रिसिस्ट का मतलब विरोध नहीं कर सकता था, किसके लिए, टू केच यानी पकड़ने के लिए, द डियर यानी हिरण को, वो हिरण को पकड़ने के लिए अपनी, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता था, मतलब प्रतिरोध नहीं कर सकता था अपनी, इंग्रेस का मतलब उत्सुकता का। ही लेट द टोरोटोइज, ही यानी उसने, लेट यानी करने दिया, लेट के एक पॉजिटिव वर्ब है, ही यानी उसने लेट यानी करने दिया, क्या करने दिया, द टोरोटोइज यानी कछुए को, डाउन यानी नीचे जाने, डाउन का मतलब नीचे जाने दिया, एंड और टुक यानी लिया, क्या लिया, टुक यानी लिया, ही यानी अपने, बो यानी धनुष को, बो का मतलब होता है धनुष, अपनी धनुष को लिया, एंड और एरो यानी, एरो का मतलब होता है तीर, धनुष को लिया, एंड और तीर को लिया, एरो का मतलब तीर को लिया। टू एम यानी निशाना, एम का मतलब होता है निशाना बनाने के लिए, एम का मतलब होता है निशाना बनाने के लिए, किस पर, एट यानी पर, द डियर यानी हिरण पर निशाना बनाने के लिए उसने अपने बो को लिया, एंड ओरो को, एरो तीर को लिया। ये रही वो डियर, ये रहे वो सभी फ्रेंड, टोरोटोइज, करो, सब ये रहे, ये और रहे, करो रहे, ये बिली रही। द मूवमेंट द हंटर, द मूवमेंट यानी उसी क्षण, मूवमेंट का मतलब क्षण, द मूवमेंट यानी उसी क्षण, द हंटर यानी शिकारी, लेट यानी करने दिया, हंटर यानी शिकारी, लेट यानी करने दिया, द टोरोटोइज यानी कछुए को क्या करने दिया, डाउन यानी नीचे जाने दिया। उसी क्षण द हंटर यानी शिकारी ने लेट यानी करने दिया, द टोरोटोइज यानी कछुए को डाउन यानी नीचे जाने दिया। द रेट यानी चूहा, सिंगल्ड, द रेट यानी चूहे ने सिंगल्ड यानी इशारा किया, सिंगल्ड का मतलब होता है इशारा करना, द रेट यानी चूहे ने सिंगल्ड यानी इशारा किया, किसकी ओर, द टोरोटोइज यानी कछुए की ओर। टू क्रोवल एज फास्ट एज, टू क्रोवल, क्रोवल का मतलब होता है रेंग कर चलने के लिए, क्रोवल का मतलब होता है रेंग कर चलने के लिए या घुटनों के बल चलने के लिए। एज फास्ट एज का मतलब जितना वह तेज दौड़ सके, फास्ट का मतलब तेज, एज का मतलब जितना वह तेज, रेंग कर मतलब घुटनों के बल दौड़ सके उतना दौड़ ले, उसने इशारा किया, किसने, चूहे ने। एज का मतलब जितना वो तेज दौड़ सके। ही यानी वह, कुड यानी सकता था, ही यानी वह, कुड यानी जितना वो तेज दौड़ सकता था, यानी वह कुड यानी सकता था जितना वो जल्दी दौड़ सकता था। एंड और डिव यानी डुबकी लगा सकता था, इन यानी में, इनटू का मतलब में, डिव यानी डुबकी लगा सकता था, इनटू का प्रयोग है, इनटू का मतलब ऐसे मोशन अवस्था में जाके एक पानी में डुबकी लगाना, और पहले से पानी में हो तो इनका प्रयोग ओनली, अपने ऐसे जाकर डुबकी लगा रहा है तो इनटू का प्रयोग किया गया है। डिव यानी डुबकी लगा सके, इनटू यानी में, द नियर बाय पास के पौंड यानी तालाब में वो डुबकी लगा सके, किसने इशारा किया, रेड एंड चूहे ने इशारा किया टोरोटोइज को। बाय द टाइम, बाय बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, जब तक, बाय द टाइम का जब तक, द हंटर यानी शिकारी, टुक यानी लिया, हिज यानी अपने एम यानी निशाने को, जब तक द हंटर यानी शिकारी ने टुक यानी लिया, हिज यानी अपने एम यानी निशाने को लिया। द डियर यानी हिरण, रेन यानी दौड़ी, अवे यानी दूर, फ्रोम यानी से, द पैलेस यानी उस जगह से, पैलेस यानी उस जगह से वो दूर भाग गई। दस का मतलब इस प्रकार, इस, दस का मतलब होता है इस प्रकार। बोथ यानी दोनों, द फ्रेंड, बोथ यानी दोनों, द फ्रेंड्स यानी दोस्त, स्केप्ड यानी बच गए थे, सेफली यानी सुरक्षित रूप, सेफली यानी सुरक्षित रूप से, स्केप्ड का मतलब बच गए थे, सेफली यानी सुरक्षित रूप से वो बच गए थे, क्योंकि उसने इशारा कर दिया था रेट ने। द डिसअपॉइंटेड, द डिसअपॉइंटेड का मतलब हताश या उदास, डिसअपॉइंटेड का मतलब हताश या उदास, हंटर यानी शिकारी, वांटेड यानी चाहता था,
टू एक परिभाषा समझ उतारा क्या चाहता था, वांटेड एंड चाहता था। टू एक परिभाषा समझ सम हाउ का मतलब कैसे न जैसे, कैसे न जैसे, हाउ कैसे न जैसे, केच एन पकड़ना चाहता था, केच का मतलब पकड़ना चाहता था, द डियर यानी हिरण को। नो यानी अब, नो यानी अब, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, यहाँ होगा नो यानी अब, नो यानी अब की, ही यानी वह, नी यानी जानता था, द वेयर अबाउट्स, वेयर, वेयर्स अबाउट, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है, वेयर अबाउट का मतलब होता है क्या जानता था, ये नहीं वह नहीं, मैं जानता था कि, वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाने को जानता था, वेयर अबाउट का मतलब होता है उसके ठिकाने को जानना या अता पता होना, उसको अता पता था। ये नहीं, मैं जानता था कि उसे वेयर आउट का मतलब अता पता था या वो ठिकाने को जानता था, किसके, ऑफ द डियर, डियर यानी हिरण के, हिरण के ठिकाने को वो जानता था। ये यानी उसने, ये यानी उसने सेट यानी लगाया, ये यानी उसने सेट यानी लगाया, क्या लगाया, ये यानी उसने सेट यानी लगाया, ए यानी एक टेरे पे यानी जाल को लगाया, फोर यानी के लिए, द डियर यानी हिरण के लिए, किसके लिए लगाया, हिरण के लिए उसने एक जाल लगाया। वेन यानी जब, वेन यानी जब, द डियर यानी हिरण, केम यानी आई, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, किसकी खोज में आई, ओ फूड भोजन की, भोजन की सर्च यानी खोज में, केम यानी आई, कौन, द डियर यानी हिरण आई। ही गोट कोट, ही यानी वह, गोट यानी हो गई, क्या हो गई, कोट यानी पकड़ी गई, वह गोट कोट का मतलब पकड़ी गई, गोट का मतलब हो जाना, कोट का मतलब पकड़ी जाना, ही गोट का मतलब हो गई, कोट यानी पकड़ी गई, वो पकड़ी गई। इन द ट्रेप, इन में, द ट्रेप यानी जाल में वो पकड़ी गई। इट वॉज द क्रो, इट यानी है, वाज यानी था, क्या था, द क्रो यानी कौवा था, डेट यानी, डेट का मतलब की भी होता है वह भी होता है, यहाँ होगा जिसने, इट यानी है, वाज यानी था, द क्रो यानी कौवा था, डेट यानी जिसने, सा यानी देखा था, द पैथेटिक, द पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति को, उसने सा यानी देखा था, पैथेटिक यानी दयनीय कंडीशन है, स्थिति को देखा था, किसकी, ऑफ द डियर, हिरण की, हिरण की दयनीय स्थिति को उसने देखा था, किसने देखा था, उसको देख लिया था, उसको वहां पर शिवी को। ही कोल्ड, ही यानी उसने, कोल्ड यानी बुलाया या पुकारा, ही यानी उसने, कोल्ड यानी पुकारा, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी मदद के लिए, फ्रोम यानी से, किससे पुकारा, फ्रोम यानी से, द रेट यानी, फ्रोम यानी से, द रेट यानी चूहे से, एंड और द टोरोटोइज यानी कछुए से, किस किस को पुकारा, रेट यानी चूहे को पुकारा, और टोरोज यानी कछुए को पुकारा मदद के लिए कि मुझे बचाओ बचाओ, नेट जाल में फंसे हुए मुझे बचाओ। द रेट यानी चूहा, द रेट यानी चूहे ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, गेविंग एट द नेट, स्टार्टेड यानी शुरू किया, गेविंग यानी काटना, गेविंग का मतलब होता है काटना, किसको, नेट को, उसने गेविंग यानी कुतरना या काटना शुरू कर दिया, एट द नेट, नेट पर, एट यानी पर, नेट पर उसने गेविंग यानी कुतरना या काटना स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, किसने, द रेट यानी चूहे ने। द टोरोटोइज, द टोरोटोइज यानी कछुए ने, द टोरोटोइज यानी कछुए ने केप्ट यानी रखा, क्या रखा, द टोरोटोइज का मतलब कछुए ने केप्ट यानी रखा, क्या रखा, वॉकिंग यानी चलता रहा, इन यानी में, द डायरेक्शन यानी दिशा में, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा में, किस दिशा में, ऑफ द हंटर, किसकी दिशा में, ऑफ का मतलब क्या कि शिकारी की, शिकारी की डायरेक्शन यानी जिस दिशा में वो टोरोटोइज चलता रहा। इन यानी में, ए यानी एक, इन यानी में, ए यानी एक, मुंह का मतलब वो हिल रहा था ना, मुंह का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, मुंह का मतलब हिलना या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, मुंह यानी आगे बढ़ रहा था, टू डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुंह यानी आगे बढ़ रहा था, टू डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित होना या ध्यान भटकाना, ध्यान भटका रहा था, हिज यानी अपने, हिज यानी अपनी, अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित हो रहा था, किससे विचलित होता रहा, डिस्ट्रैक्शन विचलित हो रहा था, हिज यानी अपने, अटेंशन यानी ध्यान से वो विचलित विचलित हो रहा था, कौन, शिकारी। द क्रो यानी कोवा, वाज कीपिंग, द क्रो ने, कोए ने, वाज कीपिंग, वाज के साथ आईएनजी पर तो रात रही थी, तो द क्रो यानी कोवा, वाज कीपिंग विजिलेंस, कीपिंग यानी रख रहा था, क्या रख रहा था, विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है वो क्या रख रहा था, द क्रो यानी कोवा, वाजन था, कीपिंग यानी रख रहा था, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, वो सतर्कता रख रहा था, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता रखना।
सून यानी जल्दी, द रेट, सून यानी जल्दी, द रेट यानी चूहे ने, चिवड़ी यानी कुतर दिया या काट दिया, द रेट यानी चूहे ने चिवड़ी, चिवड़ का मतलब काट कर, मतलब कुतर कर या काट कर, अवे यानी दूर कर दिया किसको, द नेट यानी जाल को, एंड और द डियर यानी हिरण, द डियर यानी हिरण, द डियर यानी हिरण, वाज यानी थी, सेठ परी का मतलब आजाद थी, सेठ परी का मतलब वो आजाद थी। द फोर फ्रेंड्स, द फोर यानी चार, फ्रेंड्स यानी दोस्त, वेंट यानी गए, किस में गए, इन यानी में, हैप्पीनेस यानी खुशियों में वो चले गए। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा। ए फ्रेंड, ए मोरल का मतलब शिक्षा, ए यानी एक, फ्रेंड यानी दोस्त, इन यानी में, नीड यानी जरूरत में, इज यानी है, ए यानी एक, फ्रेंड यानी दोस्त, इंडीड यानी वास्तव में, इंडियन यानी वास्तव में, एक दोस्त, एक दोस्त, इंडीड यानी वास्तव में, इज यानी है, इज यानी है, नीड यानी जरूरत में, जरूरत में एक दोस्त है, एक फ्रेंड, इंडीड यानी वास्तव में, इज यानी है, क्या है, एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड है किसमें, इंडियन में, नीड यानी जरूरत में, एक दोस्त, एक फ्रेंड, एक फ्रेंड जरूरत में वो हमारा दोस्त है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें।